इससे पहले हमने विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक का विस्थापन कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा अभिकारक ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सा कम क्रियाशील है? तो उसको जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को घटते क्रम में जमाया जाता है। अर्थात सक्रियता श्रेणी क्या है? जिसमें धातु को इस क्रम में जमाया गया है कि उनकी क्रियाशीलता किस क्रम में है? घटते क्रम में। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो धातु की क्रियाशीलता जिसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, इस क्रमांक में इनको जमाया गया है। यानी ऊपर ही ऊपर जो धातुएं आ रही है वो अधिक अभिक्रियाशील हैं। जैसे अपन हाइड्रोजन से ऊपर वाला को देखें तो ये हाइड्रोजन से क्या है? ज़्यादा अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील। और हाइड्रोजन से जो नीचे हैं ये है कम क्रियाशील, कम क्रियाशील। जैसे उदाहरण में हमने देखा था कि जब जिंक धातु की कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पर जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तो हमें इस श्रेणी को देख कर पता चलेगा, क्योंकि जिंक जो धातु है यहाँ पर जिंक, वो कॉपर से क्या आ रही है? पहले आ रही है। यानी जिंक धातु क्या हो गई? ज़्यादा अभिक्रियाशील हो गई कॉपर से। इसलिए जिंक ने कॉपर धातु का क्या कर दिया? विस्थापन कर दिया, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया हुई। तो ये हमने पढ़ी सक्रियता श्रेणी। इसके बाद हम देखते हैं इसमें विस्थापन अभिक्रिया के बाद में द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारक एक दूसरे का विस्थापन कर देते हैं, विस्थापन कर देते हैं। देखिए इसमें विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर क्या है? विस्थापन में तो एक अभिकारक दूसरे अभिकारक का विस्थापन करता है, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि दोनों अभिकारक एक दूसरे का क्या कर देंगे? विस्थापन कर देंगे। जैसे उदाहरण समझते हैं अपन, जब एल्युमिनियम सल्फेट की अभिक्रिया BaCl2 के साथ कराएंगे तो बनेगा, देखो
BaSO4 के साथ क्रिया करेगा तो बनेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। और एल्यूमिनियम जो धातु है वो क्लोरीन के साथ क्रिया करेगी तो क्या बनेगा AlCl3, नाम है इसका एल्यूमिनियम क्लोराइड। इस प्रकार से दोनों अभिकारक ने एक दूसरे का क्या कर दिया, विस्थापन कर दिया। इस प्रकार से हम और भी उदाहरण ले सकते हैं इसमें, जैसे कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं। कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट के साथ क्रिया करेगा तो बनेगा Na2SO4, नाम है इसका सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। और कॉपर जो धातु है इस हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगी, क्या बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ी। अभी ये दोनों असंतुलित भी हैं तो इनको संतुलित भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ सोडियम के 2 परमाणु हैं तो इसके आगे कितना अंक लगा देंगे अपन, 2। सोडियम 2 हो गए, OH पूरा एक हाइड्रोक्साइड आयन है, बहुपरमाणु का आयन कितना है, 2। यहाँ पर भी हाइड्रोक्साइड कितने हैं, 2 ही हैं। तो इस प्रकार से ये संतुलित हो गई। ऊपर वाली अभिक्रिया में SO4 कितने हैं, 3। यहाँ पर SO4 पूरा कितना है, 1। तो इसके आगे कितना लगाएंगे अपन, 3। बेरियम कितने हो गए अब, 3 परमाणु, तो इसके आगे हम कितना लगा देंगे, 3। क्लोरीन 2 तिया 6, तो यहाँ पर कितना अंक लगाएंगे, क्लोरीन 6 हो जाएं, 2। जैसे हम 6 बनाने के लिए 2 लगाया, एल्यूमिनियम के परमाणु भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमने संतुलन भी की गई समीकरण को। आगे हम देखते हैं इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया के बाद में देखिए हमने अभी कौन कौन सी अभिक्रिया पढ़ी, संयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया, दूसरी विस्थापन, तीसरी द्विविस्थापन। नेक्स्ट है इसमें अगली अभिक्रिया अपघटनीय अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया, या इसको एक और नाम से कह सकते हैं अपन वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। किसे कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, या इसको हम बोल सकते हैं क्रियाकारक, यानी क्रिया करने वाला। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक या क्रियाकारक टूटकर या अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए इसमें अपघटनीय अभिक्रिया वियोजन दरअसल संयोजन अभिक्रिया की क्या है, विपरीत अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, पहले जो हमने पढ़ी थी कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे थे,
और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहा है, यानी जस्ट उसकी क्या है, विपरीत अभिक्रिया। अब अपघटनीय अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहला होता है विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। दूसरी होती है इसमें ऊष्मीय अपघटन, और तीसरी होती है इसमें प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन। देखो इसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, ऊर्जा। तो ऊर्जा हमें किन किन से मिल सकती है, विद्युत के माध्यम से, ऊष्मा के माध्यम से और प्रकाश के माध्यम से। तो विद्युत अपघटन किसे कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत के माध्यम से अपघटन कराया जाता है। ऊष्मीय अपघटन ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के माध्यम से अपघटन कराया जाता है। प्रकाशीय अपघटन जिसमें प्रकाश के माध्यम से अपघटन कराया जाता है। तीनों का हम एक बार इसकी समीकरण देख लेते हैं। विद्युत में जैसे हमने जल का अपघटन करा रहे हैं H2O, तो जब इसका अपघटन कराएंगे तो 2 उत्पाद बनेंगे इसमें, एक तो H2 प्लस O2, हाइड्रोजन गैस प्लस O2 गैस। संतुलित नहीं है देखिए, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूनी 4, जबकि यहाँ 2 ही है, तो इसको 4 बनाने के लिए हम इसके आगे क्या लिख देंगे, 2। ऑक्सीजन 2 है ही सिर्फ। ये तो विद्युत अपघटन का उदाहरण हुआ, इसमें और भी उदाहरण ले सकते हो आप, ठीक है। इसी प्रकार से ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण देख रहे हैं अपन। तो इसमें जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करेंगे यानी ऊष्मा देंगे, ऊष्मा का साइन त्रिभुज होता है, तो ये 2 उत्पाद में टूटेगा, CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कैसे बनाई है, यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 3, तो 3 में से एक ऑक्सीजन का निकलकर कैल्शियम के साथ जुड़ गया, CO बना। अब इसमें से एक ऑक्सीजन कम हो गया, तो ये कितने रह गया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा होता है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो प्रकाशीय अपघटन में जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड का प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन कराएंगे, प्रकाश को हम H से भी दर्शा सकते हैं, तो क्या बनेगा, तो H2 प्लस Br2, H2 यानी हाइड्रोजन गैस और Br2 मतलब ब्रोमीन गैस। तो इस प्रकार से हमने तीनों अपघटन के उदाहरण समझे, विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन और प्रकाशीय अपघटन।